शनि के गोचर से ना हो परेशान, सिर्फ नौकरी करने वाले खास तौर पर देखें इस वीडियो को। और जो व्यापार करते हैं उनके पास यदि अपनी जन्मपत्री के साथ साथ पत्नी जी की या फिर अपने पति की, अगर महिला हैं और व्यापार करती हैं तो अपने पति की, और अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी की जन्मपत्री एक बार जांच अवश्य करवा लें। क्योंकि नौकरी पेशा लोगों के ही जो स्वामी होते हैं, जो इस कार्य के यानी कि नौकरी के जो कारक होते हैं वह होते हैं शनि। तो शनि का गोचर खास तौर से उन लोगों पर असर डालेगा जो कि नौकरी पेशा है, या साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, या खनन का कार्य करते हैं, या लोहे का कार्य करते हैं, या इस प्रकार की किसी भी मशीनरी का काम करते हैं, चाहे वह जॉब है या बिजनेस। यदि इन सभी चीज़ों से आपके काम का लेना देना है तो इस वीडियो से भी आपका उतना ही लेना देना होना चाहिए मित्रों, जितना कि आपके काम से। क्योंकि शनि का गोचर जो कि 29 अप्रैल को होगा, और मकर राशि से जो शनि है वह चले जाएंगे अपनी खुद की राशि में यानी कुंभ की राशि में। तो जिनका नाम श अक्षर से इनसे शुरू होता है वह विशेष रूप से देखें इस वीडियो को, ताकि यह जान सकें कि क्या है खास शनि के गोचर में। और यदि यह आप जानते हैं कि आपकी राशि मकर है तो 29 अप्रैल से जिनकी 7.5 चल रही थी, जिनकी ढैया चल रही थी, उनको आराम मिलने लग जाएगा या मिलने लग गया होगा पहले से ही। और उसके बाद अगर आप देखें तो 12 जुलाई 2022 को शनि वापस वक्री होकर मकर राशि में ही आने वाले हैं। तो कुछ खास लंबे असर का इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का ही यह गोचर रहेगा और वापस मकर में ही आ जाएंगे जनवरी 2023 तक शनिदेव। और लगातार किस चीज़ में परिवर्तन आएगा, जो भी लोग जॉब करते हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अनावश्यक किसी भी प्रकार की ऐसी दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि को पाप दृष्टि कहा जाता है। शनि यदि आपकी कुंडली में उच्च के नहीं बैठे हैं या स्वराशिष्ट होकर नहीं बैठे हैं, मकर राशि आपकी नहीं है, कुंभ राशि आपकी नहीं है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। हम आपको डरने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि आपकी जन्मपत्री में पड़ रहे अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ और उनका भी गोचर है, क्योंकि गुरु का भी गोचर 2022 के अप्रैल में ही होने वाला है, और इसके साथ साथ राहु और केतु का भी। तो इन सब चीज़ों का समावेश रहेगा। तो जिनके लिए राहु बेनिफिशियल है या केतु बेनिफिशियल है या गुरुदेव की दृष्टि जो कि अमृत दृष्टि कही जाती है वह आपकी जन्मपत्री में है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। अगर आपके पास भी अपनी जन्मपत्री है और उसके बारे में कोई प्रश्न है तो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। भविष्य नक्षत्र चैनल को सब्सक्राइब करके आप अन्य वीडियो से भी जान सकते हैं कि किस प्रकार शनि से अच्छे फल लेने हैं, गुरुदेव से अच्छे फल लेने हैं, और साथ ही साथ यह भी जान सकते हैं कि कब शनि का गोचर वापस कुंभ राशि में होगा, क्योंकि कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है। कुंभ क्या है? कुंभ एक घड़ा है, एक ट्रेजर निकल सकता है, एक खजाना उसके अंदर से निकल सकता है, या निकले काला सांप, बंद घड़े में खजाना और सांप दोनों ही मिल जाया करते हैं। क्योंकि गड़ा धन, गूढ़ शिक्षा, जिनकी शिक्षा से रिलेटेड जॉब्स हैं उनको यदि वह कुंभ राशि के हैं तो विशेष फ़ायदा भी मिल सकता है, और उनको एक खजाने के रूप में सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सन 2023 की जनवरी तक मकर राशि में रहने वाले हैं, और उसके बाद मार्च 2025 तक वापस कुंभ राशि में रहेंगे, फिर मीन में चले जाएंगे शनिदेव। और यदि ये सभी गोचर जो शनि के हैं, इस गोचर में आपको फ़ायदा लेना है तो किस प्रकार के फ़ायदे आप ले सकते हैं? अपनी नौकरी में आप प्रमोशन पा सकते हैं। यदि व्यापार करते हैं और लोहे का, मशीनरी का और किसी भी प्रकार का आप साइंटिफिक काम करते हैं, कोई खोज का काम करते हैं, प्रयोग का काम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल आपका कोई लैब है, इस प्रकार के जितने भी बिजनेसेस हैं इनमें आपको लगातार फ़ायदा देखने को भी मिल सकता है। यदि आपकी जन्मपत्री आपको हमसे दिखवानी है या फिर आपको स्वयं ज्ञान है कि आपकी जन्मपत्री में शनिदेव किस स्थिति में बैठे हैं, ढैया या 7.5 अगर आपकी नहीं चल रही है, शनिदेव अपनी 7.5 में बहुत ही धनवान भी बनाते हैं और नीच से नीच, तुच्छ से तुच्छ काम भी करवा देते हैं, दरिद्रता भी लेकर आते हैं। तो क्या है आपकी जन्मपत्री में विशेष, आपको क्या कर लेना चाहिए?
आध्यात्म यानी कि कुंभ राशि जो कि जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं वह भी करवाती है। तो सबसे पहले तो शनिदेव के आगे कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखें, जब शनिदेव को आप तेल चढ़ाने या दिया जलाने जाते हैं तो सीधे उनकी आंखों में कभी ना देखें, उनके चरणों में देखें, क्योंकि अगर आपकी नज़र उनके चरणों में रहेगी तो उनकी भी सीधी दृष्टि यानी कि जिसे कहा जाता है शनि की दृष्टि हमेशा पाप दृष्टि होती है, बुरा करने वाली दृष्टि होती है। यदि आपकी जन्मपत्री में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको कर लेना है यह उपाय कि शनिदेव को जब भी आप तेल चढ़ाने जाएं, दिया जलाने जाएं तेल का, तब उनके चरणों को ही देखें, अन्य उनके मुख की तरफ, उनकी दृष्टि की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। यह उपाय अवश्य कर लें। और इसके साथ साथ यदि आपके भी कोई प्रश्न है शनिदेव को लेकर, गोचर को आपने पूरी तरह जान लिया, कब शनिदेव किस राशि में जा रहे हैं, मकर, मकर से कुंभ, कुंभ से वापस मकर, और मकर में रहने वाले हैं जनवरी 2023 तक, और उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे सन 2025 पर। तो यदि शनि के गोचर के बारे में अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो वह हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लें, कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और आपके लिए कैसी रहेगी शनि के इस गोचर की स्थिति, अगर आपके कोई प्रश्न है व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं, सशुल्क आपको उत्तर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम शनि देवाय नमः। और अगर आपके ऊपर भी भगवान श्री शनि कृपा कर दें, क्योंकि न्याय के देवता है शनि, और आपके संग भी यदि न्याय हो, ऐसी मनोकामना के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं मित्रों। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शनि शनिचराय नमः।